हाय फ्रेंड, बीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पहले का पढ़ चुके हैं। जो क्लास 12 का मैथ है, सेट है 324 IX। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 तक हमने सॉल्व कर लिया, जो प्रीवियस वीडियो में है। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि f(x)-2 यदि x लेस देन -1, 2x - 1 x लेस देन 1, 2x ग्रेटर देन 1, x बराबर -1 x बराबर 1 पर फलन के सांतत की जांच कीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे न्यू स्लाइड ले लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दिया हुआ मैं फलन दिया हुआ, ठीक है, फलन जो हमें फलन दिया हुआ f(x), देखिए ये f(x) के बराबर हमें दिया क्या है, f(x) बराबर हमें दिया हुआ -2 और फिर इसके बाद x ग्रेटर लेस देन -1। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ हमें 2x - 1 ग्रेटर देन x लेस देन 1। ठीक है, फिर इसके बाद हमें 2 दिया हुआ यहाँ पे x ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ से फर्स्ट रूप स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर देखिए, x बराबर -1 पर संतत की जांच। ठीक है, संतत की जांच हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है। जांच देखिए, f-1 का मान, तो देखिए f-1, तो हम लोग यहाँ पे f-1 का जब मान रखेंगे, यहाँ पे ऑन करोगे तो भी हमारा रिजल्ट में क्या आएगा, वही आएगा, -2 ही आएगा हमारा, -2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे L लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा लिमिट x एक्सटेंड टू 1 माइनस। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे हमारा क्या था, माइनस था, तो हम लोग यहाँ पे माइनस रख लेंगे, -1। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x इक्वल लिमिट x एक्सटेंड टू -1, फिर यहाँ पे नेगेटिव ले लेंगे हम लोग, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, -2 आएगा। बराबर में हमारा रिजल्ट में आ गया -2। चलिए अब हम लोग राइट हैंड लिमिट रख लेते हैं, तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा, लिमिट x एक्सटेंड टू -1, और यहाँ पे हमें क्या रखना होगा, पॉजिटिव राइट हैंड में रखना है। तो फलन हमारा f(x) इक्वल आ गया हमारा, वही सेम टू सेम रहेगा, लिमिट x एक्सटेंड टू -1, फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, -2। यहाँ पे कोई x आई नहीं, तो हमारे रिजल्ट में क्या आएगा, -2 आएगा। तो चूँकि यहाँ पे हमारा आ जाएगा लिमिट x एक्सटेंड टू -1, f फलन f(x) बराबर लिमिट x एक्सटेंड -1 प्लस 2x बराबर 2 ब्रैकेट में आ जाएगा -1 इक्वल में, यहाँ पे देखिए हमारा भी क्या आ गया, -2 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर -1 पर संतत है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व सिद्ध कर दिया यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद सेकंड नंबर, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड नंबर रखना हमें, और यक्स बराबर 1 पर संतत की जांच करनी है, संतत की जांच। ठीक है, संतत की जांच। तो यहाँ पे देखिए F1 का मान निकाल लेंगे हम लोग। अब F1 का मान हमारा क्या रहेगा, तो देखिए हमारा हो जाएगा F1 बराबर 2 आ गया, और यहाँ पे x की जगह 1, तो मतलब रिजल्ट में आ गया 2 हमारा। यहाँ पर लेंगे यल एच यल, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, और यहाँ पर जाएगा हमारा फलन f(x), तो फलन में हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा x टेंड टू 1 नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x, और 1 रखेंगे तो रिजल्ट में 2 आएगा। फिर हम लोग यह RHL ले लेंगे यहाँ पे, तो देखिए लिमिट आ गया हमारा x टेंड टू 1 पॉजिटिव रख लेंगे, फलन f(x) आ गया हमारा, इक्वल में हो गया लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, और यहाँ पे हो गया हमारा 2x, तो रिजल्ट में क्या आ गया, 2 आ गया। अतः देखिए, अतः फलन जो हो गया हमारा f(x) बिंदु, ठीक है, x बराबर 1 पर क्या संतत है, संतत है। निष्कर्ष, अब यहाँ पर निष्कर्ष हमारा क्या निकला, निष्कर्ष निकला हमारा फलन f(x) दोनों बिंदुओं x बराबर -1 तथा x बराबर 1 पर संतत है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर ख, यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए प्लस बी वेक्टर को संतुष्ट करता है, तो ए बराबर 3 और बी बराबर 4 और सी बराबर 2, तो ए बी सी का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग ख करना है ही ना, तो देख लीजिए हमें क्या मिल गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 का ख हमें सॉल्व करना। ठीक, तो हमारा क्या दिया गया, प्रतिबंध दिया गया प्रतिबंध है क्या हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, अब यहीं पर डॉट मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर, एक का मान 0, दूसरे का मान भी 0 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ए में ए का करेंगे, तो यहाँ पर जाएगा ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस ए में बी का कर लेंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस ए में सी कर लेंगे, तो ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस बी में ए कर लेंगे, तो बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी में बी कर लेंगे, तो बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी का सी में कर लेंगे, तो बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस अब सी का करेंगे हम लोग, तो सी वेक्टर इंटू आ जाएगा हमारा ए वेक्टर, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर
फिर प्लस आ गया, सी वेक्टर इंटू सी वेक्टर बराबर जीरो में जीरो को मल्टीप्लाई किए तो जीरो। चलिए यहाँ पे ए वेक्टर तो ऐसे लिखना है ए वेक्टर का मॉड का यहाँ पर आ गया स्क्वायर प्लस ठीक है। एक मिनट, एक थ्योरम आपको बता देते हैं यहाँ पे। देखिए चूँकि यक्स वेक्टर इंटू यक्स वेक्टर का जो मापांक है यक्स वेक्टर का मापांक का स्क्वायर, ये थ्योरम हो गया। और अगर आपको यक्स इंटू वाई वेक्टर हो तो इसको हम लोग वाई वेक्टर इंटू यक्स वेक्टर में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ए को हम लिख सकते हैं ऐसे, ए वेक्टर का मापांक का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे बी वेक्टर है तो हम इसको लिख लेंगे बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए सी वेक्टर है तो हमने इसको लिख दिया सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर है प्लस। अब देखिए यहाँ पे 2 हमने लगा दिया, यहाँ पे ब्रैकेट रख दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारा ए बी ए वेक्टर है और आई देखो અહીં बी ए वेक्टर, दोनों के एक ही हो सकता है, इसे दो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो हो गया। इसे लिखेंगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस, आई देखिए यहाँ पे आपको बी सी वेक्टर यहाँ भी दिखाई दे रहा है, सी बी वेक्टर यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए दो हो गया हमारा। यहाँ पे हो गया बी सी वेक्टर, ठीक है, फिर प्लस आ गया, भाई देखिए ए सी वेक्टर और इसके बाद सी ए वेक्टर, तो आ जाएगा हमारा ए सी ए वेक्टर इंटू आ गया सी वेक्टर और सबके बराबर में क्या आ गया हमारा 0। ठीक, अब हमें मान क्या दिया हुआ, तो चूँकि करके यहाँ भी मान याद रखना कि ए वेक्टर का मान दिया हुआ हमें यहाँ पे क्या 3 और बी वेक्टर के मापांक का मान दिया हुआ हमें क्या 4 और दिया हुआ सी वेक्टर के मापांक का मान दिया हुआ 2। ठीक है, रखने पर रख लेंगे हम लोग, तो इस देखें यहाँ पर रखेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर, बी का रखेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर और सी का रखेंगे तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर और प्लस 2 हो गया। ब्रैकेट में वही रखेंगे हम लोग ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर 0। अब इसे हल कर लेंगे, 3 3 9 देखिए इसको हल करते जाएंगे हम लोग, यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9 4 चौक 16 और 2 दूना 4 और प्लस 2 ब्रैकेट में वही रहेगा हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर और प्लस आ जाएगा हमारा सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है, बराबर आ गया 0। तो देखिए इसे जोड़ें 16 4 20 20 9 29, उस साइड ले जाएंगे हम लोग, तो 2 ब्रैकेट में आ गया ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर हो गया यहाँ पे -29। अब हमें इसका मान चाहिए, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर 2 का भाग कर लेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा -29/2। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही मान पूछा भी था हमसे। ठीक है फ्रेंड, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया यहाँ पे, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे। ठीक है,
एक मिनट, नेक्स्ट पेज पर लेके सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ग वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि हवा के बुलबुले की त्रिज्या, देखिए हवा के बुलबुले बुलबुले की त्रिज्या के बढ़ने की दर क्या हो गया, dr/dt बराबर हो गया 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। गोले का आयतन का सूत्र, देखिए गोले के आयतन के सूत्र तो v बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई r/क्यू। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हमें t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा dv/dt बराबर, अब यहाँ पर देखिए 4/3 पाई ये तो रहेगा, इंटू यहाँ पर करेंगे 3 r² इंटू यहाँ पर हो गया dr/dt। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा dv/ आ गया dt बराबर आई 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारा 4 पाई, अब कैपिटल R रखे तो r², यहाँ पर हो गया dr/dt। अब क्या करेंगे, r तथा dr/dt का मान रखने पर तो आ जाएगा हमारा क्या, dv/dt बराबर 4 आ गया, पाई आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आ गया, r का मान तो 1 था, 1² dr/dt का मान 1/2 आ गया। देखिए 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा हमारा, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो यही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आयतन के बढ़ने की दर क्या होगी, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद घ वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का आलेखी विधि से न्यूनतीकरण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना रहेगा, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, ये दिया हुआ हमें निम्नलिखित अवरोधों पर, तो z बराबर हमें न्यूनतीकरण निकालना है। z बराबर हमें दिया 3x + 2y, न्यून निकालना हमें, और हमें क्या दिया x + y, और यहाँ पे दिया हुआ 8, 3x + 5 15, x 0, y का मान भी 0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पेज ले लेंगे।
और क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का घ है। तो अवरोध, देखिए अवरोध, अब जो हमें अवरोध मिला है इस अवरोध की बात कर लेंगे। देखिए x प्लस वाई ग्रेटर देन 8, दूसरा हो गया हमारा 3x प्लस 5y लेस देन 15, और दूसरा दिया वहाँ पे x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब अवरोधों को समीकरण में परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन कर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा x प्लस वाई बराबर 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा आ जाएगा हमारा 3x प्लस 5y बराबर 15, समीकरण नंबर 2। चलिए एक एक पॉइंट निकालते जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में। अब क्या करेंगे हम लोग, x बराबर अगर हमने 0 रख दिया तो y बराबर कितना मिल गया 8। अगर हमने y बराबर ही 0 रख दिया तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 8। तो बिंदु क्या मिल गया हमें यहाँ पे, बिंदु मिल गया 0,8 तथा 8,0, ये मिल गया हमें। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, समीकरण हमें लिखना रहेगा यहाँ पे समीकरण 2 से, या समीकरण 2 में। तो देखिए x बराबर अगर हमने यहाँ पे 0 रख दिया, अगर ये 0 तो पूरा 0, आई 5y बराबर 15, तो y बराबर कितना मिल जाएगा 5 से यहीं पे भाग कर दो 15 में, तो 5 से 15 3 आ गया। अगर हमने y बराबर 0 रख दिया, हाई पूरा 0 हो गया, 3 से इसमें भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ गया हमें 5 मिल गया। तो बिंदु क्या मिल गया हमें, यहाँ भी बिंदु मिल गया 0,3 तथा 5,0। ठीक है, तो समीकरण पहले से हमें मिल गया 0,8 मिल गया, 8,0, और दूसरे से मिल गया 0,3 और 5,2 0। और समीकरण 1 था, समीकरण 2 को हल करेंगे ही ना। तो देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ले लेंगे समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 माइनस समीकरण 2। चलिए पहले वाले में 3 गुणा कर लेंगे तो 3x प्लस 3y बराबर 8 तरीके हो गया 24। दूसरा वाला आ गया यहाँ पे 3x प्लस 5y बराबर हो गया यहाँ पे 15। अब घटा देना हमें, ताई माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, भाई देखिए कैंसिल हो गया। 3 प्लस 3 माइनस 5 तो -2y, या 24 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा हमारा क्या 8 बच गया। तो यहाँ पे y बराबर कितना मिल गया हमें, y बराबर मिल गया यहाँ पे -4। ठीक है, अब इसके बाद देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या था, x प्लस वाई बराबर, तो x -4 बराबर 8 था, तो -4 और 8, तो 4 + 8 बराबर हो गया 12। तो x बराबर क्या आ गया 12। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया हमारा, प्रतिच्छेद बिंदु आ गया हमारा 12, -4। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जो जो बिंदु दिया हुआ समीकरण 1 समीकरण 2 से। ठीक है, तो देखिए
तो हम लोग यहाँ पे एक संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा ऐसे संख्या रेखा यहाँ दर्शा लेते हैं हम लोग सीधा सीधा। अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट दिखा देते हैं। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा और आगे तक लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये मूल बिंदु 0,0 होता है, 1 आ गया, है 2 आ गया, है 3 आ गया, है 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, है 10 आ गया, है 11 आ गया। अभी आगे तक लेके जाएंगे इसको बढ़ा के, तो 11 के बाद है 12 आ गया, है 13 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, तो एक रहेगा, बस 1, 2, ये हो गया यहाँ पे 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, फिर इसके बाद यहाँ पे हो गया ये 6, ठीक है। यहाँ पे लेके आएंगे तो आई -1, -2, आई -3, -4, -5। तो पहला वाला क्या था 0,8 से 0,8, एक्सेस पे 0 और 8। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे 7 कर लेते हैं और यहाँ पे 8 कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट होगा 0,8 और दूसरा अगर 8,0 था, 8,0 ही यहाँ पे होगा। अब यहाँ से लेके सीधी लाइन हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, ठीक है, यहाँ पे मिला देंगे हम लोग। अब दूसरा करा 0,3, तो 0 और 3 यहाँ पे मिल गया हमें, ठीक। और 5,0 3 यहाँ पे मिल गया। तो देखिए ये यहाँ से सीधा लेके आएंगे हम लोग, सीधा ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से ये मिल गया हमें। अब एक दूसरे के मिल नहीं रहे हैं, तो कहाँ प्रतिच्छेद हो रहे हैं, प्रतिच्छेद बिंदु देखो 12,4, तो 12 यहाँ पे हो गया और 4 यहाँ पे हो गया, लगभग इधर मिलेगा हमें। तो इसको हम लोग ऐसे सीधा लेके आएंगे, आगे बढ़ा देंगे इसको, और इस वाले लाइन को हम लोग इधर थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे। तो देखो ये हमारी लाइन ये यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 12, -4 कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ कोऑर्डिनेट कितना था, यहाँ कोऑर्डिनेट हमारा था 8, 0 कोऑर्डिनेट था, ठीक है। 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ का हमारा कितना था, ये था हमारा 0 और 8 था, ये का कोऑर्डिनेट है 0,8 और यहाँ कोऑर्डिनेट था हमारा क्या 0,3 कोऑर्डिनेट था। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या था 5,0। चलिए हम नाम दे देते हैं, इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया, इसका नाम C रख दिया, इसका नाम D रख दिया, इसका नाम E रख दिया। चलिए अब कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेट लेना हमें, तो देखो आपको जो अवरोध दिया था ना उस पर फोकस करना हमें। ये दिया था हमें x + y > 8। अब x + y पहला वाला देखो x + y ये वाली है। अब ये क्या करा 8 से ज़्यादा का मान हमें खोजना है, ठीक है। तो हमें कॉर्नर x + 8 मतलब ये वाली लाइन हमें क्या करना, हमें मतलब बाहर की खोजना हमें। तो देखो ये वाली लाइन इधर का हमें मिलेगा, ये इधर का मिल जाएगा हमें, इधर का x + 8 से x + 8 से हमें कम। तो 1 मिनट, x + 8 से कम तो मतलब इधर वाली लाइन हमें चाहिए, इधर अंदर वाली। और दूसरा क्या कर रहा है कि यहाँ पे x + y 15 से हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए x + y 8 से ज़्यादा, तो ये 8 से ज़्यादा वाली लाइन इधर वाली मिल जाएगी हमें, ठीक। और इसका मान क्या था हमें 3x + 5y का मान 15 से कम, तो दूसरी वाली री से हमें इधर वाली लाइन चाहिए हमें। तो कहीं पे हमें कोऑर्डिनेट मिल नहीं रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं पे कोऑर्डिनेट मिल नहीं रहे हैं तो हम यहाँ का क्या करेंगे, एक दूसरे के नियमितीकरण। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे, देखिए ये वाली कॉर्नर, ये वाली लाइन दिख रही है हमें। अब ये वाली कॉर्नर वाली जो लाइन है ना 12, -4, अब यही लाइन हमारी क्या आएगी, सबसे निम्नतम हो सकती है 12 - 4 में। तो ये लाइन पे हमें सॉल्व करना रहेगा। तो देखिए हमें क्या दिया, z = 3x
प्लस 2y पर न्यूनीकरण। तो हमें किस पे होगा न्यूनीकरण, हमें मिलेगा ये 12 कामा -4 पर होगा। तो अब देखो यक्स बराबर हमें क्या रखना है, यक्स बराबर 12 रख देना और वाई बराबर क्या रखना -4 रखने पर तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा हमारा 3 गुणे 12 और 2 गुणे -4। तो 12 3 कितना आ जाएगा 36 और 4 दूना के 8 और 36 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 28। यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यही हमारा न्यूनीकरण होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर करा, किसी प्रश्न को 3 छात्र किसी प्रश्न को 3 छात्र ए बी सी के द्वारा हल करने की प्रायिकता 3/10, 1/5, 1/10 है। तो प्रश्न के हल को जानने की प्रायिकता ज्ञात करना हमें। ठीक है, तो हमें प्रश्न को हल करने की प्रायिकता तो मान लेते, माना जो हमारा यहाँ पे क्या कर लेंगे पी ए, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 का घ वाला था। ठीक है, तो मान लेंगे पी ए बराबर हमारा कितना आ गया 3/10 और इसी तरह हमारा क्या हो गया पी बी बराबर आ गया 1/5 और ये हो गया पी सी बराबर हो गया हमारा 1/10। प्रश्न को हल करने का अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई द्वारा प्रश्न न हल करने की प्रायिकता, न हल करने की प्रायिकता। ठीक है, अब एक द्वारा प्रश्न हल करने की तो यहाँ पर जाएगा पी और ये हो गया हमारा ए डैश। तो एक में से हम क्या करेंगे पी ए को घटा देंगे। तो 1 - 3/10, 10 से कम 10 तो कितना आ जाएगा 7/10। अब इसी प्रकार निकाल देंगे पी बी, मतलब बी के द्वारा प्रश्न न हल करने की। तो 1 - पी आ गया, यहाँ पे बी कर लेंगे 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/5, कितना आ गया हमारा 4/5 आ गया। और इसी तरह हमारा आ जाएगा पी सी डैश, सी के द्वारा प्रश्न न हल करने की प्रायिकता, यहाँ पर जाएगा पी सी। तो 1 - 1/10 कितना आ गया 9/10। किसी भी छात्र के द्वारा प्रश्न न हल करने की प्रायिकता, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा किसी भी छात्र के द्वारा प्रश्न न हल करने की प्रायिकता। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग हमारी ख़राब है तो आप समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पी ए डैश बी डैश सी डैश। इसका मतलब हो गया हमारा पी ए डैश मल्टीप्लाई पी बी डैश मल्टीप्लाई पी सी डैश, कितना आ गया हमारा 7/10 गुणे आ गया 4/5 और गुणे आ गया 9/10। तो गुणा करके कैलकुलेट करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 2 × 5 = 10 और कहीं पर कट सकता है और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो कितना आ गया हमारा 5 × 5 = 25 और कहीं कट रहा है, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा।
7 9 63 आ गया, 5 बजे 25 25 125 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या किसी भी छात्र के द्वारा प्रश्न न हल करने की प्रायिकता, पर हमसे तो ये पूछा नहीं था, हमसे तो पूछा ना प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता। तो प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस पी ब्रैकेट में ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, तो 1 माइनस आ गया 63 बटे 125। तो कैलकुलेट कर लेंगे, 125 से 125 में 63 घटा देंगे तो आ जाएगा 62 बटे 125। यही है प्रश्न को हल हो जाने की प्रायिकता हमारी यही होगी। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करिए।